चलत रामो लखी अवध अनाथा, बेकल बिलोक सब लोग लागे साथा। कृपा सिंधु बहुविधि समुझा वाही, प्रेम ही प्रेम बस पुनि फिरी आवाही। श्री रामचंद्र को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ बोले। कृपा के समुद्र श्री राम जी उन्हें बहुत तरह समझाते हैं तो वे अयोध्या की ओर लौट जाते हैं, परंतु प्रेम बस फिर लौट आते हैं। लागते अवध भयावनी भारी, मानो काल राति अंधियारी। घोर जंतु समपुर नर नारी, डर पही एक एक निहर। अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकारमय काल राति ही हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। घर मसान परिजन जनु भूता, सुत हित मीत मन हो जमदूता। बागन पीटप बेली कुमलाहाई, सरित सरोवर देखी न जाई। घर शमशान कुटुंब विभूत प्रेत और पुत्र हितेशी और मित्र मानो हेमराज के दूत है। बगीचों में वृक्ष और बेलें कुमला रही हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा भी नहीं जाता। दोहाय गई कौटिन्य केली मृग पुर बसो, चातक मोर पीगराथंग सुख सरिका सारस हंस चकोर। करोड़ों घोड़े हाथी खेलने के लिए पाले हुए नगर के गाय बैल बकरी आदि पशु, पपी मोर कोयल चकवे तोते मैना सारस हंस और चकोर। राम वियोग विकल सब ठाड़े, जहाँ ता मनो चित्र लिखी काढ़े। नगर वो सफल मधु बनु गह बर भारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी। श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए, जहाँ तहाँ ऐसे चुपचाप स्थिर होकर खड़े हैं मानो तस्वीरों में लिखकर बनाए हुए नगर, मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था। नगरवासी सब स्त्री पुरुष बहुत से पशु पक्षी थे, अर्थात अवधपुरी अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी और सब स्त्री पुरुष सुख से उन्हें फलों को प्राप्त करते थे। विधि के कई किरा तिनी किन्नी, जेहि दउदु दसो दिशि दिनी। सही ना सके रघुबर बिरहागी, चले लोग सब व्याकुल भागी। विधाता ने कई को बिल्ली बनाया, जिसने 10 दिशाओं में 2 दावंगनी भयानक आग लगा दी। श्री रामचंद्र जी की विरह की इस अग्नि को लोग सह न सके, सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। सभी विचारों के ने मन माही, राम लखन सिंह बिनु सुख नाही। जहाँ रामू तहाँ सबू समाजू, बिनु रघुबीर अवध नहीं काजू। सबने मन में विचार कर लिया कि श्री राम जी लक्ष्मण जी सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ श्री राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ काम नहीं है। चले सात अंश मंत्र दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। रामचरण पंकज प्रिय जिन नहीं, विषय भोग सब कर ही कितिन नहीं। ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। जिनको श्री रामचंद्र के चरण कमल प्यारे हैं, उन्हें क्या कभी विषय भोग वश में कर सकते हैं। दोहा बालक वृद्ध बिहाई ग्रह, लगे लोग सब साथ। तमसा तीर निवास सुखिय, प्रथम दिवस रघुनाथ। बच्चों और बूढ़ों के घर में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमास नदी के तीर पर निवास किया। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदै रथे दुखो भयु विशेष। करुणामयी रघुनाथ गोसाई, बेगी पर ही आही पीर पर आई। प्रजा को प्रेम रस देखकर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणामयी है, पराई पीड़ा को तुरंत पा जाते हैं, अर्थात दूसरे का दुख देखकर वे तुरंत स्वयं दुखित हो जाते हैं। कही स प्रेम मृदु बचन सुहाई, बहुविधि राम लोग समुझाई। किए धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिर ही ना फेरे। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री राम जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुत तेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेम श्लोक लौटाए लौटते नहीं। सिलू सने उछाड़ी नहीं जाई, असमंजस बस भय रघुराई। लोग सोग श्रम बस गई सोई, कछुक देवा मया मति मोई। शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए, दुविधा में पड़ गए। शोक और परिश्रम थकावट के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं को माया से ही उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जबी जाम जुग जामिनी बीती, राम सचिव सन कहू सप्रीति। खोज मारी रतुहा कहूँ ताता, आन उपाय बन ही नहीं पाता। जब दोपहर रात बीत गई, तब श्री रामचंद्र ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत से कहा, हे तात, रथ के खोज मारकर अर्थात पहियों के चिन्हों
से दिशा का पता ना चले, इस प्रकार रथ को हाँकिए और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। दो राम लखन सिंह जान चढ़ी, शंभु चरण सिरुनाई, सचिव चलाए आऊ, तुरत रथो इत उत खोज दुराई। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपाकर चला दिया। जागे सकल लोग भय भोरू, गे रघुनाथ भयु अति सोरू, रथ कर खोज कतू नहीं पाओ, राम राम कही चाहूँ दिस धाओ। सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा कि रघुनाथ जी चले गए, कहीं रथ का खोज नहीं पाते। सब हाँ राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे। मनहु बड़ी निधि बूढ़ चाह, जो भई वो विकल बड़ बन एक समाजो, एक ही एक देहूँ उपदेशु, तजे राम हम जा निकलेशु। मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत व्याकुल हो उठा हो। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को क्लेश होगा यह जानकर छोड़ दिया है। नींद आपू सराहा ही मीना, धिक जिनऊ रघुबीर बिहेना, जो पे प्रिय वियोगी विधि गिनना, तो कस मरुनु न मांगे दिना। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं, कहते हैं श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीन का धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। यही विधि करत प्रलाप कलाप आए, अवध भरे परितापा, विषम वियोगी न जाई बखाना, अवधि आज सब राख ही प्राणा। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए संताप से भरे अयोध्या जी में आए। उन लोगों के विषम वियोग की दशा का वर्णन किया जा सकता। 14 साल की अवधि के अरसा से ही वे प्राणों को रख रहे हैं। दो राम दरस हित नेम व्रत लगे करन, नर नारी मनहु को की कमल दिन विहीन तमारी। सब स्त्री पुरुष राम जी के दर्शन के लिए विनिमय व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दिन हो जाते हैं। सीता सचिव सहित दो भाई सरंग, बेरपुर पहुँचे जाई, उतरे राम देव सरी देखी, किन्न दंडवत हर्ष विशेषी। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगवेश्वर जा पहुँचे। वहाँ गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत किया। लखन सचिव सिय की प्रणाम, सभी सहित सुख पायु, रामा गंगा सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला। लक्ष्मण सुमंत्र और सीता जी ने प्रणाम किया और सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल है, वे सब सुखों को करने वाली और शिव पीड़ाओं को हरने वाली है। कही कही कोटि कथा प्रसंगा, रामो बिलो कही गंगा तरंगा, सचिवही अनुजही प्रिय सुनाई, विबुध नदी महिमा दिखाई। अनेक कथा प्रसंग कहते हैं। श्री राम जी गंगा जी को तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिया सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। मंजुन किन्ह पंथ श्रम गए वो सोची, जलो पियत मुदित मन भायु, सोमिरत जाई मिटई श्रम भारू, तही श्रम यह लौकिक व्यवहारू। इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा श्रम थकावट दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनकी स्मरण मात्र से बार बार जन्मे और मरने का महान भ्रम श्रम मिट जाता है, उनको श्रम होना यह केवल लौकिक व्यवहार नर लीला है। दोहा। शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भनुकुल केतु, चरित करत कर नर अनुहरत सा सत्य सागर सेतु। शुद्ध प्राकृति जन्य त्रिगुणों से रहित मायातीत दिव्य मंगल विग्रह सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्य कुल के ध्वजा रूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्य के सदृश से चरित्र करते हैं, जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुलक के समान है। यह सुधी ग्रह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बोलाई, लिए फल मूल भेंट भरी भारा, मिलन चले वहीं हर्षुआ पारा। जब निषाद राजगुरु ने यह खबर पाई तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल मूल कंद लेकर और उन्हें भारों बांगियों में भरकर मिलने के लिए चला। उसके हृदय में हर्ष का पार नहीं था।
करी दंडवत भेंट धरी आगे, प्रभु बिलोकत अति अनुरागे, सहज सनय बीभसन प्रभु राही, पूछी सुखोत्सर निकट बैठाए। दंडवत करके भेंट सामने रखकर वो अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उन्हें अपने पास बैठाकर कुशल पूछी। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयु भाग भजन जन लेखु, देव धरनी धनु धाम तुम्हारा, मैं जानू नीचु सहित परिवारा। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन से ही कुशल है। आपके चरण बिंदु के दर्शन कर आज भगवान पुरुषों की गिनती में आ गया। हे देव, यह पृथ्वी धन और घर सब आपका है, मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ।